नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको एक दूसरे विषय यानी कि जैसे कि मैंने सौभाग्य सूत्र और जो है सुहाग के ये जो सौभाग्य सूत्र और स्वर्ण वलय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज एक दूसरे विषय जो कि सिंदूर और मांग टीका, इसके विषय में जो है आप लोगों में से कई लोगों ने कई बार सवाल किया है कि माँ को मांग टीका देना चाहिए या नथ देना चाहिए। यानी सिंदूर के साथ जो है माँ को मांग टीका देना चाहिए या नथ देना चाहिए। इस बारे में आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा है। तो क्योंकि नवरात्रि की पूजा है और ये सारे विषय जो है बहुत आवश्यक होता है, तो इसलिए इस वीडियो में जो है मैं आपको वही विषय बता देता हूँ दोस्तों। तो देखिए, मांग टीका ये जो है ये हमारे सुहाग के मांग के जैसे हाथ में जो है कंगन होना और सौभाग्य सूत्र का होना प्राचीन समय में सुहाग का एक निशानी माना जाता था। उसी प्रकार मांग टीका का होना जो है वो जो है दोस्तों वो सुहाग के निशानी यानी कि मांग भरा रहना, ये जो है सिंदूर के साथ जो है मांग भरे रहने की निशानी के तौर पर, प्रतीक के तौर पर जो है मतलब सुहागन की निशानी बोल सकते हैं आप, मांग टीका था। और मांग टीका जिसे शिथि पाटी कहा जाता था, शिथि पाटी कहा जाता था। इसका अगर आप पुराने संस्कृत साहित्य में देखेंगे तो शिथि पाटी कहा जाता था इसे। शिथि पाटी का मतलब होता है जो पूरा जो है सिंदूर जहाँ पर लगाते हैं, ये जो है मांग जो होता है एकदम पूरा, जिस अंश में सिंदूर लगाया जाता है उस अंश को एक्चुअली मांग भरना कहते हैं ना। तो वो जो मांग पूरा होता है एकदम उस जगह जहाँ पर सिंदूर लगाते हैं पूरा लंबा करके, तो उस जगह का पूरा भरा रहना। इसलिए आप देखेंगे पुराने समय में कहते थे जो दादी नानी आदि होते थे कि पूरा मांग भरना चाहिए, पूरा मांग भर के सिंदूर लगाओ। क्योंकि हमारे प्राचीन जो परंपरा थे उसमें जो है मांग टीका पहनने का चलन था, पूरा मांग भरकर जो है। तो सिंदूर के साथ मांग टीका जो है वो सुहाग के निशानी था दोस्तों। नथ का प्रचलन लेकर जो है बहुत सारे वितर्क है। नथ का प्रचलन बहुत सारे लोग कहते हैं कि पठान काल आदि में हुआ है और राजपूत आदि लोगों ने ही जो है इसे सबसे पहले अपनाया था। राजपूत महिला आदि ने ही जो है उसे अपनाया था और उसके बाद ही जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा था, ये कहा जाता है। पर उसके पहले बड़े वाले नथ पहनने का चलन नहीं था, पर नाक में छोटे वाले जो नोज पिन आजकल देखने को मिलता है उसे बहुत सारे लोग आधुनिक कहते हैं, पर आधुनिक नहीं, वही पुराना कहा गया है। नाक में जो है वही नोज पिन जो है, नोज पिन तो एक्चुअली नहीं होता था, थोड़ा जैसे कान के बाली की तरह ही थोड़ा बड़े बड़े टाइप का ही होता था। तो हिंदू परिवार में जो है उसका चलन मिलता है। कई राजपूत ग्रंथ आदि में जो है, जहाँ तक मैंने पढ़े हैं, और राजपूत वैसे ज़्यादातर ग्रंथ जो है वो इंग्लिश में है और उसमें ना बहुत सारी ये सारे विषय मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मेरा वैसे ही इंग्लिश कमज़ोर है। तो उसमें जो है इसका वर्णन है कि नाक में जो है वो वाले पिन पहनने का, मतलब वो बड़े वाले वैसे बाली जैसे पहनने का चलन है और मांग टीका ये पहनने का चलन था। और इसीलिए जो है भगवान को भी मांग टीका आदि दिए जाते थे। राजस्थान आदि में आज भी जो है बोरला आदि पहनने का चलन है मांग टीका के तौर पर और उसे सुहाग का निशानी माना जाता है। कोई भी शादी ब्याह हो उसमें जो है दुल्हन को ससुराल के तरफ से जो है सिंदूर के साथ बोरला दिया जाता है और सिंदूर पहनाने के बाद बोरला पहनाकर ही जो है विवाह विधि जो है वो पूर्ण किया जाता है, मांग भरने की रस्म जो है वो पूर्ण किया जाता है। और यही होता है। पहले के समय में तो वैसे जो मांग टीका था वो सभी में, हमारे यहाँ पर भी मैं देखता था कि सभी लोग ही जो है वो पहनते थे। कोई भी त्यौहार आदि में जो है खासकर सुहागन आदि जो है वो पहना करते थे।
पर अभी के समय में तो उसका चलन बिल्कुल ही चला गया है। पर माँ को अगर आप निवेदन करना चाहते हैं सुहाग के तौर पर, तो हाँ, सिंदूर के साथ साथ मांग टीका जो है वो आपको माँ को निवेदन करना चाहिए। आप जो है आप सिंदूर के साथ ही निवेदन करिए, और जो स्वर्ण मंत्र है, यानी कि दिव्य रत्न समायुक्त बन्ही भानु समप्रभा गात्राणी शोभैश्वंती अलंकार सुरेश्वरी, इस प्रकार से ही जो है आप जो है जो मतलब मांग टीका है वो आप निवेदन कर सकते, बिल्कुल स्वर्ण आभरण के तौर पर जो है आप उसे निवेदन कर सकते हैं। मांग टीका ये जो होता है ये सुहाग के निशानी होते हैं दोस्तों। तो सिंदूर के साथ अगर आप मांग टीका देते हैं तो ये बहुत सही है, क्योंकि मांग टीका ये हमारे प्राचीन सुहागन परंपरा का ही एक निशानी है। ये हमारे सुहागन परंपरा का निशानी है, जो आजकल केवल राजस्थान आदि में देखने को मिलता है, अभी बहुत कम हो गया है। पहले जो था, मैं यहाँ के मारवाड़ी परिवारों में भी देखा करता था, वो अपने हर त्यौहार पे वो बोला आदि पहनते थे, और बंगाली जो दुर्गा पूजा आदि जिनके परिवार में होते थे वो भी पहनते थे। पर अभी जैसे एक प्रकार से ये चलन ही ख़त्म हो गया है, एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे हाँ, सौभाग्य सूत्र की जगह पर अब जो है हाथ में लोग घड़ी पहनने लगे, तो एक प्रकार से अब तो सिंदूर ही बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, सिंदूर ही बहुत नाम मात्र लगाते हैं, तो मांग टीका आदि का तो सवाल ही नहीं उठता है शायद। तो पर माँ की पूजा में ये हमें जो है प्राचीन परंपरा आदि का पालन करना चाहिए। तो आप नवरात्रि के पूजा में माँ को सिंदूर के साथ मांग टीका अवश्य रूप से जो है वो निवेदन करिए दोस्तों। ये हमारे प्राचीन सुहागन परंपरा का प्रतीक है, और ये अगर आप माँ को प्रदान करते हैं तो आपका सुहाग भाग तो अमर रहेगा ही, और एक प्राचीन जो है परंपरा विधि से भी आपका निवेदन की होगा, मतलब निवेदन विधि आपका एक प्राचीन सुंदरता से, जो प्राचीन परंपरा की एक सुंदरता भी आपके निवेदन विधि में रहेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि माँ को जो है सुहाग के तौर पर जो है सिंदूर के साथ मांग टीका अगर आप देते हैं, मांग भरने के लिए जो है सिंदूर के साथ मांग टीका, जो कि हमारे प्राचीन सुहाग के मांग भरने की विधि है, तो ये जो है ये बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।